ये करा था ना मैं आज, मोनोहाइब्रिड क्रॉस तक हमने कर लिया था। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कुछ चीजें बाकी है, करेंगे। हेडिंग डालिए रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस। अब ये रेसिप्रोकल वर्ड तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना? हाँ, क्या होता है रेसिप्रोकल का मतलब? ऊपर का मतलब ऊपर का नीचे कर देना, नीचे को। हाँ, मतलब कोई चीज चेंज करना है ना, उल्टी कर देना एक तरीके से। तो इसके बारे में लिखिए। ये क्या होता है? एक तरीके का पेयर्ड क्रॉस है, पेयर्ड क्रॉस, जिसमें हम पेरेंट्स को इंटरचेंज करते हैं। मतलब सेम ट्रेड्स, मैं इसमें एग्जाम्पल समझाऊंगी। सेम ट्रेड्स क्रॉस्ड ट्वाइस, सेम ट्रेड्स क्रॉस्ड ट्वाइस male and female and male parents are interchanged। पहले तो इसमें होता क्या है हम ये देखते हैं, एग्जाम्पल हम एंड में देखेंगे। तो ये एक तरीके की क्रॉसिंग है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक ही ट्रेट हमने, जैसे जो ट्रेट लिया है, हाइट लिया है तो हाइट ही को हम 2 बार क्रॉस कराएंगे, कलर लिया है तो कलर ही को हम 2 बार क्रॉस करेंगे। बस डिफरेंस क्या आएगा, हम दोनों बार जब क्रॉसिंग कराएंगे, एक बार जैसे हमने मेल हमारा टॉल लिया और फीमेल डॉर्फ ली, और दूसरी क्रॉसिंग हमने फीमेल टॉल ले ली और मेल डॉर्फ ले ली। ये हम क्यों कर रहे हैं? हम ये इसलिए कराते हैं, हमारा रेसिप्रोकल क्रॉस, ये पता करने के लिए कि क्या हमारा जो वो पर्टिकुलर ट्रेट है जिसके हम क्रॉसिंग करा रहे हैं वो ऑटोजोमल है कि एलोजोमल, मतलब सेक्स लिंक्ड है या फिर नॉन सेक्स लिंक्ड है। समझ में आया? अगर सेक्स लिंक्ड होता तो चेंज होता ना, पर क्या होगा उसमें भी आगे देखते। दोनों दरवाजा बंद कर दो कोई पीछे से। ये क्या करता है, यूज टू डिटरमाइन trait is autosomal और सेक्स लिंक्ड, है ना? तो ये मेल फीमेल के सेक्स पे डिपेंडेंट कैरेक्टर है, ट्रेट है, या फिर ये कैसा है, ऑटोजोमल नॉन सेक्स लिंक्ड है। इसीलिए हम कराते हैं अपना रेसिप्रोकल क्रॉस। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे हम। इसका एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल, कैरेक्टर जो हम ले रहे हैं दैट इज कलर ऑफ सीड, या तो येलो हो सकता है या तो ग्रीन हो सकता है। अब हमने एक बार क्रॉसिंग कराई, फर्स्ट क्रॉसिंग जो हमारी फर्स्ट क्रॉसिंग हमने कराई, इसमें मेल है कैपिटल वाई एंड फीमेल है स्मॉल वाई। ठीक है, तो जो F1 जनरेशन आएगी वो क्या आएगी, सारी कैपिटल वाई स्मॉल वाई आएगी, ये आएगी। क्रॉसिंग करवाएंगे तो ये क्या होंगे, ये क्या होंगे, येलो ना, मतलब F1 जनरेशन कैसी है, येलो। ठीक है, अब हमने सेकेंड क्रॉसिंग कराई, सेकेंड, जिसमें हमारा हमने मेल ले लिया ग्रीन, ठीक है, और फीमेल ले ली हमने अपनी येलो। क्रॉसिंग कराई तो भी F1 जनरेशन क्या आएगी, है ना, येलो। तो
क्या पता चला इससे कि ये ट्रेट जो है दिस इज नॉट सेक्स लिंक्ड, क्योंकि इंटरचेंज करने पे भी हमको वही प्रोडक्ट वही ऑफस्प्रिंग मिल रहा है। समझ में आया क्यों कराते हैं हम रेसिप्रोकल क्रॉस? बहुत इंपॉर्टेंट, यही क्लियर करते हुए चलेंगे। रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या होता है, इसमें एक ही ट्रेट को हम 2 बार क्रॉस कराते हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, पेरेंट्स में ये इंटरचेंज कर देते हैं। एक बार जो ट्रेट का जो है एक एलील हमने अपने मदर के लिए यूज किया, दूसरा फादर के लिए, और दूसरे क्रॉसिंग में वो वाला इंटरचेंज कर दिया हमने, फिर भी रिजल्ट सेम है। तो ये बताता है कि कौन सा ट्रेट है, अगर चेंज हुआ तो मतलब सेक्स लिंक्ड है, और चेंज नहीं हुआ तो सेक्स लिंक्ड नहीं। समझ में आया? इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं, स्टार बना के करिए। हमारे सारे क्रॉस के बारे में हमको चीजें क्लियर रखनी है। चलो इसके नीचे एक शॉर्ट में इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के नीचे लिख दी, जैसे देयरफॉर सीड कलर is an autosomal inheritance. समझ में आया? कुछ डाउट है? रेसिप्रोकल हम कैसे याद रखेंगे? रेसिप्रोकेट मतलब कोई चीज चेंज करना, न्यूमरेटर को डोमिनेटर में ले जाना या डोमिनेटर को न्यूमरेटर में जाना। तो वैसे हमने जो दोनों पेरेंट्स हैं यहाँ तो वही है, तो एक बार मेल को जो हम कैरेक्टर ट्रेट दे रहे हैं वो हम उसको फीमेल को दे देंगे, और जो फीमेल को दे रहे हैं मेल को दे देंगे। इस तरीके से क्रॉसिंग कराएंगे तो क्या होगा, ये पता चलेगा कि जिस ट्रेट की हम बात कर रहे हैं, जिस कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं, वो ऑटोसोमल है, नॉन सेक्स लिंक्ड है या फिर सेक्स लिंक्ड है। समझ में आया? अगर चेंज हुआ तो क्या होगा, और चेंज नहीं हुआ तो समझ में आया? चलिए अब हेडिंग डालिए हमारा टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस जो है ना हमारा, इसमें हम क्या पता करते हैं, इसमें ये पता लगाया जाता है कि जैसे मेरे पास एक टॉल प्लांट है, या मेरे पास एक येलो कलर की सीड है, या मेरे पास एक राउंड सीड है। तो अगर मैं राउंड सीड की बात करूं, राउंड सीड, अब ये राउंड सीड किस किस कंडीशन, ये राउंड सीड का जो हमारा ये है, ये डोमिनेंट रेट है या रेसेसिव? डोमिनेंट है, डोमिनेंट है, दिस इज डोमिनेंट। अब ये किस कंडीशन में पॉसिबल है राउंड शेप? जीनोटाइप क्या होना चाहिए राउंड शेप के लिए? क्या होगा जीनोटाइप, बताओ? अरे रेशो नहीं पूछ रही हूँ, राउंड शेप हमें कब कब मिलेगा? क्या हमारा जीनोटाइप होना चाहिए कि हमें राउंड सीड मिले? किससे लिखते हैं हम लोग राउंड शेप? कैसे लिखते हैं राउंड? छोड़ो, हाइट की बात करें, अगर वो नहीं याद रहा तो हाइट की बात करते हैं। ये कौन सा ट्रेट होता है इसमें? इसमें 2 रहते हैं, एक टॉल एक डॉर्फ। तो हम बात कर रहे हैं कि मेरे पास एक टॉल डोमिनेंट वाला, तो हम कैसे लिख सकते हैं टॉल? और वैसे मैं कह रही थी राउंड शीट जो डोमिनेंट है इसको कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं भाई? हाँ, कैपिटल आर और है ना, ऐसे ही लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं क्या? नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते। ये 2 कंडीशन है जिसमें हमें राउंड शीट मिली थी। तो हम जो टेस्ट क्रॉस करते हैं वो ये टेस्ट करने के लिए करते हैं कि भाई ये वाला प्रेजेंट है कि ये वाला प्रेजेंट
समझ में आया? रेसिप्रोकल में क्या कर रहे थे, ये पता कर रहे थे कि सेक्स लिंक्ड है ट्रेट कि सेक्स लिंक्ड नहीं है। टेस्ट क्रॉस में हम एक टेस्ट करते हैं ये पता करने के लिए, क्या का टेस्ट, कि जो हमारे पास डोमिनेंट ट्रेट है उसका जीनोटाइप क्या है, वो होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है। समझ में आया? ये टर्म्स मैं आपको इतने धीरे धीरे ये टॉपिक इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये बड़े कंफ्यूजिंग है। अगर आपको ये एक बार क्लियर हो गया तो एकदम क्लियर रहेगा, और अगर क्लियर नहीं हुआ तो इसके थ्योरी लाइन पढ़ते पढ़ते कुछ नहीं समझ में आएगा। समझ में आया? तो ये तो पूरा समझ में आया। चलिए अब इसके बारे में लिखेंगे हम। चलो लिखिए, टेस्ट क्रॉस is done to find या determine whether the dominant trait is in homozygous or heterozygous condition। समझ में आया? To find out whether the homo dominant trait, जो हमें दिख रहा है कि भाई ये तो डोमिनेंट ट्रेट इसमें एक्सप्रेस है, राउंड सीड है, ये येलो कलर की सीड है, या टॉल प्लांट है, या कोई भी डोमिनेंट ट्रेट हम ले लेते हैं, तो ये होमोजाइगस, क्योंकि हमें जीनोटाइप तो नहीं दिखता, तो एक तरीके से हम क्या पता कर रहे हैं, जीनोटाइप पता कर रहे हैं कि ये एक होमोजाइगस स्टेट में है कि हेट्रोजाइगस। अब वहां पर रेसिप्रोकल क्रॉस में ये पता करने के लिए कि हमारा जो ट्रेट है वो ऑटोसोमल है कि एलोसोमल, इसके लिए हम क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, क्रॉस किसके बीच में, मेल पेरेंट्स के बीच में, और फिर क्या करा रहे थे, कैसा क्रॉस था? हाँ, तो क्रॉस तो हम सब में करा रहे थे कि सारे क्रॉस रेसिप्रोकल क्रॉस हो गए, उसमें क्या डिफरेंस था, क्या करा रहे थे हम रेसिप्रोकल क्रॉस में, कर क्या रहे थे, प्रोसेस पूछ रही हूँ, प्रोसीजर पूछ रही हूँ। मतलब पहले जो फीमेल में और मेल में ले रहे थे, फिर उसमें दूसरे वाले में चेंज कर देंगे, जो मेल में ले रहे थे वो फीमेल में करते। क्या चेंज करते हैं, एलीज, है ना? ठीक है, चलिए अब यहाँ ये पता करने के लिए कि होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस, हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में हम करते हैं, लिखिए, टेस्ट क्रॉस इज डन बाय क्रॉसिंग, क्रॉसिंग कितने लोगों के बीच में होती है, तो दो में से आपको यहाँ पता चल रहा है एक कौन होगा, देख के बताओ, मेरी डेफिनेशन में लिखिए, हाँ डोमिनेंट, है ना? कैसे डोमिनेंट, जिसका भी हमें जीनोटाइप नहीं पता है। डोमिनेंट के साथ किसकी, डोमिनेंट विथ होमोजाइगस रेसेसिव डोमिनेंट ट्रेट विथ होमोजाइगस रेसेसिव। तो हमें यहाँ क्या याद रहेगा, हम क्या ले रहे हैं, होमोजाइगस रेसेसिव ही लेंगे। अब इसका एग्जाम्पल करें, कैसे होगा ये, चलो एग्जाम्पल से समझाते हैं। दिख नहीं रहा कलर, दिखेगा। चलिए इसकी क्या कंडीशन है, एक तरीके से अननोन डोमिनेंट कि हम क्रॉसिंग करा रहे हैं विद होमोजाइगस रेसेसिव। समझ में आया? अननोन डोमिनेंट क्यों, क्योंकि ये होमो है कि हेट्रो है ये अभी नहीं पता है, इसलिए अननोन डोमिनेंट की क्रॉसिंग विद हेट्रोजाइगस रेसेसिव। समझ में आया तक? चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। एक प्लांट है
इसके बारे में हमने सीड कलर का एग्जांपल लिया था ना, फिर से वही एग्जांपल लेते हैं। सीड कलर, सीड कलर ये क्या हो सकता है? येलो एंड ग्रीन। ठीक है, तो डोमिनेंट वाले की बात कर रहे हैं, तो येलो कैसे कैसे हो सकता है? एक तो ये कैपिटल वाई स्मॉल, ठीक है, और इसमें हम किसके बीच में क्रॉसिंग करा रहे हैं? होमोजाइगस रेसिसिव। ठीक है, तो एक बार क्रॉसिंग करी कैपिटल वाई इंटू स्मॉल वाई। टेस्ट क्रॉसिंग कराया तो क्या आ रहा है? क्या आएगा इसकी क्रॉसिंग में से? ये आएगा। अगर हमारे सारे जो ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं वो ऑल टॉल, सब हमको क्या मिल रहा है? सभी डोमिनेंट मिल रहे हैं, सॉरी सभी जो है डोमिनेंट रेट शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा जो डोमिनेंट रेट था वो कैसे था? कैसा था? देखो, होमोजाइगस। इफ ऑल टॉल देन होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, और एक तरफ हमने लिया हमारा क्या था? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट इनटू रेसेसिव। तो क्या आएगा? कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। 1:1 का रेशियो आया। तो अगर हमको 1:1 का रेशियो मिल रहा है तो हमारा डोमिनेंट वॉज हेटेरोजाइगस। समझ में आई? क्या होता है इसमें? हम एक भी शना तुम क्लास ज्वाइन कर लो, अगर अनिकेत हट गया तो रिकॉर्डिंग ही बंद हो जाएगी। तो कैसे हमने इसे पता किया है कि अगर सारे ही टॉल मिलेंगे तो जो हमारा डोमिनेंट रेट है वो है होमोजाइगस, और अगर हमें रेशियो 1:1 का मिल रहा है तो हमारा जो डोमिनेंट रेट है वो है हेटेरोजाइगस। ये रेशियो बिल्कुल याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। हमको पता है कि भाई इन अ टेस्ट क्रॉस हमको जो एंड में रेशियो मिला है, ये F1 जनरेशन कैसे मिली है? बोथ टॉल एंड डॉर। तो क्या आंसर होगा? द डोमिनेंट रेट वाज हेटेरोजाइगस। और अगर कंडीशन आए कि द रिजल्ट वाज F1 जनरेशन वाज शोइंग डोमिनेंट रेट, ऑल द ऑफस्प्रिंग्स आर शोइंग द डोमिनेंट रेट, तब मतलब तब होमोजाइगस। समझ में? इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे? कर लोगे? क्वेश्चन मैं ऐसे ही पूछूं? चलो, इन अ क्रॉस, मतलब एक क्रॉस है, हिंदी में पूछती हूँ, उसमें सारे ही जो प्लांट हैं वो लंबे आए हैं, टॉल। ठीक है, सारे प्लांट्स आर टॉल। तो क्या हो सकता है उसकी जो डोमिनेंट रेट है वो हेटेरोजाइगस होगा कि होमोजाइगस? क्यों? हाँ, यही। और अगर 1:1 का रेशियो आ रहा है, टॉल भी प्रेजेंट है, डॉल भी प्रेजेंट है, समझ में आ गया? चलिए, ये दोनों हमको एकदम याद होना चाहिए, रेसिप्रोकल क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। अब आता है हमारा बैक क्रॉस। बैक क्रॉस, बैक क्रॉस
अब बैकवर्ड से ही समझ में आ रहा है, कुछ पीछे जा रहा है, कुछ तो चीज है जो बैकवर्ड जाएगी। तो इसमें लिखिए क्रॉस ऑफ offspring with any of its parent, मतलब एक ऑफस्प्रिंग का उसके पेरेंट के साथ, पेरेंट जनरेशन के साथ क्रॉसिंग करवाई, बैक गए ना, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, बैक क्रॉस। ये क्यों कराया जाता है? इट इज डन to restore parental trait। अब हमको अपने पेरेंट का ट्रेट वापस चाहिए, रिस्टोर करना है, तो हम क्या उसी के साथ क्रॉस कराएंगे, है ना। तो ये काय के लिए कराया जाता है? रिस्टोर करने के लिए पेरेंटल ट्रेट। ठीक है, चलो फिर एग्जाम्पल लिखो। और जैसे F1 जनरेशन का हमने लिया और पेरेंट का लिया कैपिटल Y स्मॉल y, एंड पेरेंट का ले लेते हैं कैपिटल Y कैपिटल Y। तो ये डोमिनेंट पेरेंट हो गया ना। इसके बाद हमें क्या मिलेगा? कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल स्मॉल y कैपिटल Y एंड स्मॉल y कैपिटल Y। ये मिल रहा है? देख लो एक बार, है ना। तो इसमें सारे ही क्या है, सभी डोमिनेंट नहीं है, सभी येलो नहीं होंगे। तो 1:0 का रेशो हो गया, है ना, सब क्या है। अब इसके बाद हमने F1 जनरेशन और पेरेंट अब रेसेसिव ले लिया, तो यहाँ कैपिटल Y स्मॉल y एंड यहाँ पर स्मॉल y ले लिया रेसेसिव। तो क्या मिलेगा? कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल Y स्मॉल y स्मॉल y स्मॉल y स्मॉल y स्मॉल y। अब इसमें क्या मिला हमको? 1:1 का रेशियो मिला। तो जहां पर डोमिनेंट पेरेंट लेंगे वहां रेशियो आएगा 1:0 का, और जहां रेसिसिव वहां पर 1:1। ये रेशियोज हमको याद रखना है, क्वेश्चन आएगा तो हम सॉल्व करने थोड़ी बैठ रहे हैं, सीधे हमें रेशियो याद है और उन्होंने रेशियो दे दिया तो हमको पता है कौन सा पेरेंट है ना। सब रेशियोज के ऊपर अंडरलाइन कर दो। अब देखिएगा एक लाइन है, इसको लिखिए अंडरलाइन करके, all test cross are back cross, but all back cross are not test cross। क्या ये लाइन आपको समझ में आ रही है? क्या इसका मतलब? और ऐसा क्यों है? क्रॉस बैक क्रॉस हो सकते हैं पर बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं हो सकता। पर क्यों? क्यों? वही तो मैंने ट्रांसलेट करने को थोड़ी बोला, हिंदी से इंग्लिश तो कोई भी चले। क्यों? देखो मैं बोलूंगी 1
इज अ नंबर, ठीक है, 1 इज अ नंबर, 1 एक नंबर है और 10 भी एक नंबर है, ठीक है, पर क्या, पर एक नंबर है, पर क्या 10 को हम, गलती एग्जांपल दे दिया है, इसी से बताती हूँ कि जहां कंडीशन आ जाती है, वो नंबर वाला एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ, जहां कंडीशन आ जाती है, बैक क्रॉस क्या है, किसी भी पेरेंट के साथ करना है, किसी भी, है ना, पर यहाँ क्या है, ओनली विथ ये होमोजाइगस रेसिसिटी, यहाँ कंडीशन है, दोनों में पेरेंट से ही कर रहे हैं, पर यहाँ कंडीशन है, तो ये कंडीशन बैक क्रॉस तो फुलफिल नहीं कर रहा, उसमें तो कहा है कि कोई सा भी कर सकते हैं, उसमें तो कहा कोई भी पेरेंट ले सकते हैं, तो क्योंकि यहाँ भी पेरेंट के साथ क्रॉसिंग हो रही है, उसमें भी पेरेंट के साथ क्रॉसिंग हो रही है, तो ये तो हमारे बैक क्रॉस की कंडीशन फुलफिल कर रहा है, पर बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस की कंडीशन फुलफिल, समझ में क्या बोलना चाह रही हूँ, तो इसीलिए सारे ही बैक क्रॉस क्या होते हैं, सारे टेस्ट क्रॉस क्या होते हैं, पर सारे बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होते, क्योंकि टेस्ट क्रॉस होने के लिए हमको होमोजाइगस रेसिसिव पेरेंट चाहिए, पर बैक क्रॉस के लिए कोई भी पेरेंट चाहिए, समझ में आया, तीनों आप लोग को समझ में आ गए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये तीनों। चलो चलो अब हम आएंगे हमारे होमोजाइगस एंड हेटेरो मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस और उनसे निकलने वाले एक्सप्लेन करने वाले लॉज, चले पहले एक तरफ लिखिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस, चलिए पहले जल्दी से मुझे बता दो रेसिप्रोकल क्रॉस किस लिए कर रहे थे, शनाए बताओ रेसिप्रोकल क्रॉस क्यों कर रहे थे, उससे पता चल सके कि सेक्स लिंक है या नहीं है, क्या और हमारा एलील्स हाँ जो ट्रेट है जो भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है वो सेक्स लिंक्ड है कि नहीं, एलील नहीं आएगा, ट्रेट या कैरेक्टर आएगा, ठीक है। अब इसके बाद बताओ अंजनी रेसिप्रोकल क्रॉस में कर क्या रहे थे, फर्स्ट डायरेक्शन में येलो लेते थे, कुछ भी, मैंने एग्जांपल नहीं पूछा, पर कैसी क्रॉसिंग कर रहे हैं, क्या डिफरेंस है, शनाया शनाया क्या रही है, मुस्कान खुशबू बताओ, मतलब किस लिए कर रहे थे वो पता है, नहीं क्यों, बाकी भी तो पढ़ाया है, कैसे कर रहे थे, शनाया बताओ कैसे कर रहे थे, मतलब कि जो पेरेंट्स ले रहे थे, जो फीमेल और मेल में जो पहले ले रहे थे वो दूसरे में जो लेंगे, जो दूसरा वो ट्रेड्स को करवाएंगे, रेसिप्रोकल क्रॉस करवाएंगे, उसमें दूसरा लेंगे, जो मेल में लेंगे वो वहाँ फीमेल में लेंगे, और जो वहाँ फीमेल में वहाँ समझ में आ गया। अब ये बताओ खुशबू कि टेस्ट क्रॉस में क्या कर रहे थे हम, टेस्ट क्रॉस, वर्ड से याद करो, टेस्ट, कुछ टेस्ट करना है, क्या होता है टेस्ट क्रॉस में, क्या टेस्टिंग कर रहे थे, होमोजाइगस रेसेसिव ले रहे थे और डोमिनेंट का हमें नहीं पता था तो उसके साथ क्रॉस करा रहे थे। हाँ तो क्या टेस्ट कर रहे थे हम कि जो हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर है वो कैसा है ना, कैसा है होमोजाइगस है या कि हेट्रोजाइगस है, ठीक है। और ये सृष्टि ये बताइए बैक क्रॉस में क्या करा रहे थे हम, बैक क्रॉस, बैक पीछे, किसके बीच में क्रॉसिंग करा रहे थे, ऑफस्प्रिंग की विथ, ऑफस्प्रिंग की विथ एनी ऑफ द पेरेंट, किसी भी पेरेंट के साथ, ठीक है। और ये क्यों करा रहे थे, ताकि हम पेरेंटल कैरेक्टर को रीस्टोर कर सके, वापस ला सके, समझ में आया। चलो अब तक लिखिए मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस।
मोनोहाइब्रिड में क्या होता है, इसमें जो क्रॉस होगा, क्रॉस इन्वॉल्व वन पेयर ऑफ contrasting जब कंट्रास्टिंग का मतलब क्या था, इसमें कंट्रास्ट मतलब कोई दो चीज की बात हो रही है ना, तो वो क्रॉस जिसमें जो हम अपना क्रॉस करा रहे हैं एक ही ट्रेट ले रहे हैं, है ना, या तो सिर्फ हाइट ले रहे हैं, या तो सिर्फ कलर ले रहे हैं, या तो सिर्फ शेप ले रहे हैं, है ना, या तो सिर्फ पोजीशन ले रहे हैं, या तो सिर्फ टाइप ले रहे हैं, जो भी एक ट्रेट है किसी एक ट्रेट की बात कर रहे हैं, दो ट्रेट की बात नहीं कर रहे। समझ में आया? चलिए एग्जाम्पल, जैसे कि हमने लिया सीड कलर, सीड कलर ये हो सकता है कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, है ना। यहां पर ये जो येलो है वो डोमिनेंट है, और जो हमारा ग्रीन है वो है रेसेसिव। और जब यहाँ पर F1 जनरेशन मिलेगी, इसका फिनोटाइप क्या रहेगा, 1:1:1:1, क्योंकि सारे ही क्या मिलेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना, हाँ कि नहीं। और उसके बाद ये फिनोटाइप है ना, F2 जनरेशन का फिनोटाइप और जीनोटाइप हम लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, कल क्रॉसिंग करा चुकी है ना कि फिर से कराना है। दिखने वाला क्या मिल रहा था, हाँ क्या मिल रहा था, फिनोटाइप और जीनोटाइप 1:1, है ना, ये कल करा चुका है, ठीक है। अब जो ये हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, ये कौन से लॉ प्रूफ करता है, इसमें से दो लॉज हमें मिलते हैं, एक लॉ ऑफ डोमिनेंसी एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ऐसा क्यों, देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंसी इसलिए कि जब हमने ये पहली वाली क्रॉसिंग कराई थी ना, तो पहले जब हमारे पास ये जो हमारे फर्स्ट वो थे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो हमको क्या मिला था, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। हमको यहाँ पे सारे ही टॉल मिल रहे थे, हालांकि रेसेसिव ट्रेट प्रेजेंट है ना, हमको डोमिनेंट ट्रेट मिल रहा था इन प्रेजेंस ऑफ रेसेसिव ट्रेट, है ना। तो क्योंकि ये इसको छुपा दे रहा है अपनी प्रेजेंस के बाद भी, इसीलिए क्या प्रूफ कर रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंसी। समझ में आया? उसके बाद लॉ ऑफ डोमिनेंसी क्यों हुआ समझ में आया ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे बता रहा था। इसके बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम सिर्फ एक ही एलील उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का गैमेट में जाता है कि नहीं। पढ़ लो खुद से, लिखा तो था। तो जब F1 जनरेशन में हमको सारे कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिले थे ना, इसके बाद जब हमने इनकी सेल्फ क्रॉसिंग कराई थी तो हमको क्या मिला था, ये मिला ना 3:1 का रेशियो और 1:2:1 का रेशियो। तो 3:1 क्यों आ रहा था ये, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। तो यहाँ एक हमको क्या मिल रहा है, अगर हम पहले फिनोटाइप की बात करते हैं, एक येलो, दो येलो, तीन येलो, तीनों येलो मिल रहा है और एक मिल रहा है ग्रीन। तो ये फिनोटाइप दिखने में पता चल रहा है, ये दिखने में क्या पता चल रहा है कि तीन येलो है और एक ग्रीन है,
अब जब इसने यहाँ पर तो कोई भी ग्रीन नहीं था ना, तो फिर कैसे ग्रीन वापस आया? इसका मतलब है कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम जो हमारे एलील होते हैं वो सेग्रीगेट अलग अलग हो जाते हैं, सिर्फ एक ही पास होता है और वो दूसरी जनरेशन में वापस आ जाता है। यहाँ पर आया ना, इससे प्रूव हुआ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अगर ये मिक्स हो जाते तो क्या ये वापस आता? और अगर ये वीक होते तो क्या वापस आता? नहीं। ये समझ में आया कि हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस किस तरीके से लॉ ऑफ डोमिनेंसी एंड सेग्रीगेशन प्रूव करता है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल ने दो लॉ बताए, सेग्रीगेशन एंड डोमिनेंसी। चलिए तुम्हारा वो आउट हो गया शनाया। नहीं अलग है, तुम्हारे में ज्वाइन है। ठीक है। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस पे जाने से पहले हम एक चीज और पढ़ेंगे, फिर हम आएंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। चलो ब्रैक क्रॉस पता चल गया क्या होता है ना? टेस्ट क्रॉस पता चल गया है, और ये भी पता चल गया टेस्ट क्रॉस क्रॉस एक टाइप का बैक क्रॉस होता है। ठीक है, अब लिखिए, अब यहाँ पर देखते जाइए बस मेंडल्स के assumptions क्या क्या थे। देखिए जो भी उन्होंने आज से 100 साल पहले चीजें बताई थी वो कहीं ना कहीं अभी भी वही टर्मिनोलॉजीज यूज हुई है। वैरायटी ऑफ हाइपोथेसिस एंड टर्म्स गिवन बाय मेंडल hundreds of year back is still hold true। मतलब जो उन्होंने 100 साल पहले चीजें बताई थी वो आज भी कुछ ट्रूथफुलनेस रखती हैं। कैसे? some of the terms used by him has given rename but concept is still consistent। उनके द्वारा दिए गए कुछ टर्म्स, जैसे वो जिन चीजों को जिस नाम से बुलाते हैं वो चेंज हो गई है पर उसका मतलब वही है। जैसे कि मेंडल ने टर्म यूज किया था कैरेक्टर, हम आज भी टर्म यूज कर रहे हैं कैरेक्टर। कैरेक्टर जैसे कि एक मटर के दाने का कलर फॉर एग्जांपल, या मटर के दाने का शेप। ठीक है, इसके बाद उन्होंने यूज किया ट्रेड वर्ड। ट्रेड की जगह हमने यूज किया एलील। एलील क्या होते हैं? जो उस कैरेक्टर के टाइप्स एक तरीके से, है ना, येलो एंड ग्रीन। अब इसके बाद उन्होंने फैक्टर टर्म यूज किया था, मैंने आपको बताया था, जिसकी जगह आज हम जीन टर्म यूज करते हैं, जो यूनिट ऑफ हेरिडिटी है, मतलब जिसके थ्रू हमारा जेनेटिकल मेकअप आगे जाता है, फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, देन फ्रॉम देम टू फर्दर आगे। समझ में आया तीनों? इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही समझ लेना आप लोग। ये लिख सकते हो आप, इसकी फोटो ले लो शनाया, अगर लेना है ग्रुप पे डाल देना। हो गया? चलो अब आगे चलते हैं। देखिए अब फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट शॉर्ट में लिखते हुए चलिए गए। फिनोटाइप क्या है? कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज विजिबल, जो हमें दिख रहा है वो है फिनोटाइप। एंड जीनोटाइप क्या है? एक्चुअल जेनेटिक मेकअप, हमें दिखता नहीं है पर वो प्रेजेंट है। तो ये फिनोटाइप और जीनोटाइप की डेफिनेशन लिखो जल्दी से। यहाँ पर फिनोटाइप का भी एग्जाम्पल है और जीनोटाइप का भी एग्जाम्पल है।
हो गया? चलिए अब आगे चढ़ते हैं हम। अब बताओ कॉम्बिनेशन ऑफ एलील इन एन ऑर्गेनिज्म। कॉम्बिनेशन ऑफ एलील एक ऑर्गेनिज्म में क्या क्या रहता है? उसका जीनोटाइप, उनका फिनोटाइप, फैक्टर या फिर ऑल ऑफ द अबव। एलील क्या होता है? ट्रेट। दूसरा टर्म नहीं पूछा, क्या होता है पूछा। एग्जाम्पल क्या देंगे? मतलब जीन्स के टाइप्स होते हैं। कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर का एग्जाम्पल बताओ, क्या हो सकता है? कैरेक्टर बताओ, कोई भी कैरेक्टर। एक टॉल और जैसे कैरेक्टर जैसे हेयर है ना, ट्रेंड कर लिया स्ट्रेट होगा, है ना। अभी उस पे नहीं जाते हैं, मेंडल के अकॉर्डिंग बताओ कोई एक कैरेक्टर बताओ। मेंडल का पी प्लान के अकॉर्डिंग एक कैरेक्टर का एग्जांपल दीजिए। अरे इतने सारे, कुछ भी बता दो। हाँ? तो कैरेक्टर राउंड सीड थोड़ी होगा, शेप ऑफ सीड होगा ना। कैरेक्टर क्या होगा? शेप ऑफ सीड। ऐसे हमने ले लिया, समझ लो, हाइट ऑफ प्लांट। मैं आपको यही बोल रही हूँ, चैप्टर सुनने में बच्चों को समझ आता है पर वो पता नहीं क्यों अप्लाई नहीं कर पाते, तो बहुत रिवीजन करना है। अभी मैंने आपको टेस्ट क्रॉस, ब्रैक क्रॉस और रेसिप्रोकल क्रॉस जितना इजी हो सकता था समझाया, आपको समझ में भी आया होगा। पर जब आप खुद से बोलोगे अटकोगे, तो इसीलिए अब आपको उस पर काम करना है ना, उसका रिवीजन करना है, उसको क्लियर करना है एकदम, ठीक है। कैरेक्टर की बात कर रहे हो ना अभी यार, इतना बेसिक पे जाएंगे, क्या होता है कैरेक्टर ये नहीं बता पा रहे हो। हाइट, कैरेक्टर मतलब हाइट या फिर कलर या फिर शेप, ये कैरेक्टर है ना। अब एक हाइट की बात कर रहे हैं तो इसके ये हो गया हमारा कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या क्या था? ट्रेट। ट्रेट या फिर आज की लाइन से क्या बोलते हैं? एली। तो हाइट का एलिलिया ट्रेट क्या होगा? टॉल एंड डॉट, है ना। तो इन्होंने बोला कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ एलील, देख रहे हैं कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ एलील ये ऑर्गेनिज्म का क्या कहलाएगा? फिनोटाइप मतलब, जीनोटाइप मतलब जेनेटिक मेकअप, फैक्टर मतलब जी ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा? अरे यार भाई इतना लिख दिया, दिख नहीं रहा? जीनोटाइप है? कैपिटल टी तक लिख दे तो भी नहीं तुम लोग को समझ में आ रहा है। अगर मैं टॉल डॉर्फ की बात करती, क्या बता रहा है ये देखो, क्या होगा? उसका जीनोटाइप होगा। फिर से देखो क्वेश्चन, खुद से समझो। कॉम्बिनेशन ऑफ एलील क्या बताता है? कॉम्बिनेशन, कोई भी कॉम्बिनेशन बनाओ, ये कॉम्बिनेशन बना है, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बना है, ये तीसरा कॉम्बिनेशन है, ये फिनोटाइप बताएगा क्या? नहीं बताएगा ना ये फिनोटाइप। फिनोटाइप तो हमें जो दिखेगा, तो जीनोटाइप क्या बता रहा है? कॉम्बिनेशन ऑफ एलील क्या बता रहा है? उसका जेनेटिक मेकअप, कि वो जेनेटिकली कैसा बना है। अभी समझ में आया कि नहीं आया? शनाया नहीं समझ में आया? देखो अगर हम एलील की बात करें, एलील की हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको उसका जेनेटिक मेकअप पता करना है ना, नहीं तो देख के बता दें। कोई पेड़ लंबा है, ये काफी है उसका फिनोटाइप बताने के लिए। कोई पेड़ छोटा है, ये काफी है उसका फिनोटाइप बताने के लिए। पर अगर मैं उसके एलील तक जा रही हूँ, मैं उसके एलील लेवल जेनेटिक मेकअप पे जा रही हूँ, तो मैं उसको क्या बता रही हूँ? जीनोटाइप। अब इन्होंने यही तो कहा है कि दो एलील, एक ये, दो एलील का कॉम्बिनेशन जो है ऑर्गेनिज्म में क्या बताता है? उसका जेनेटिक मेकअप बताता है ना। फिनोटाइप के लिए तो बस फिजिकल लुक काफी है, जीनोटाइप के लिए हमको जाना पड़ेगा उसके एलील तक। अभी समझ में आया? क्लियर हुआ? नहीं हुआ? ऐसे क्वेश्चंस एकदम सिंपल, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, पर आप कंफ्यूज हुए क्यों? क्योंकि बच्चे को एलील, कैरेक्टर, ट्रेट, फैक्टर, ये टर्मिनोलॉजीज नहीं क्लियर होती है। अभी तो हमने पढ़ा दिया, फिर आएगा कंफ्यूजन नहीं ना। चले आगे, इसीलिए इस चैप्टर में बहुत तेज मैं रन नहीं कर रही हूँ। 11th 12th में लग रहा है कुछ नहीं पढ़ा था, ऐसे ही चले गए थे एग्जाम देने। चलो आगे। अब देखो, अब पुनेट स्क्वायर, पुनेट स्क्वायर क्या होता है? पढ़ा होगा ना सबने, फिर अब
ये है हमारे पुनेट स्क्वायर, है ना। तो ये क्या है, ये एक तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ में रिप्रेजेंट करना, ग्राफ दिखा बनाकर हम कोई चीज दर्शा रहे हैं, है ना। क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग इन अ जेनेटिक स्क्वायर। क्या पता करते हैं पुनेट स्क्वायर से, जीनोटाइप, क्योंकि पुनेट स्क्वायर को हमें फिनोटाइप पता करने के लिए नहीं देखना है, फिनोटाइप तो देख के पता चल जाएगा, पर उसका जेनेटिक मेकअप क्या है, जो बच्चे होंगे उनका जीनोटाइप क्या है, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पुनेट स्क्वायर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद रेजिनल्ड क्रंडल एंड पुनेट, ये व्यक्ति थे, इन्होंने एक इंग्लिश जेनेटिस्ट थे जिन्होंने पुनेट स्क्वायर के बारे में बताया था 1905, ठीक है। ये पूरा इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो। पुनेट स्क्वायर क्या होता है, ये ग्राफिकली हमें बताता है कि जो ऑफस्प्रिंग होंगे, जो बच्चे होंगे, उनका जेनेटिक मेकअप कैसा रहेगा, ठीक है। और ये जेनेटिक मेकअप पुनेट स्क्वायर आया था 1905 में, जिसको दिया था रेजिनाल्ड क्रंडल पुनेट ने, ठीक है। हो गया, चलो। अब पुनेट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, देखो एक तरफ हमने फीमेल उसके गैमेट लिखे, मेल के गैमेट, गैमेट मतलब गैमेट के टाइम में क्या होगा, एलील अलग अलग हो जाएंगे। अगर कैपिटल टी है तो एक तरफ कैपिटल टी, यहाँ कैपिटल टी, और यहाँ अगर स्मॉल टी तो स्मॉल टी है ना, क्योंकि गैमेट में हमने कहा था कि ओनली हाफ ऑफ दी जो रहते हैं वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं, समझ में। और फिर यहाँ इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे जो हमको आता है ना। अभी हम आगे क्रॉसिंग करेंगे, उसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मंडला एक्सपेरिमेंट किया था कैपिटल येलो और ग्रीन में, और एंड में उनको क्या मिला, ठीक है। एफ1 जनरेशन में सब कैसे मिले थे, येलो मिले थे, ठीक है। और जीनोटाइप देखिए इसका क्या है, फिनोटाइप येलो सीड, जीनोटाइप कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये हम जेनेटिकल मेकअप को पता करने के लिए पुनेट स्क्वायर का यूज करते हैं, ठीक है। जीनोटाइप F1 जनरेशन में 100% मिला था, सारे येलो मिले थे, ठीक है। देखिए सब येलो मिले थे हमें F1 में 100%। इसके बाद F1 जनरेशन के गैमेट क्या होंगे, हमको येलो मिले थे, कैसे मिले थे, वो भी हेटेरोजाइगस ना, तो इनके जब गैमेट बनेंगे तो अलग अलग होंगे, तो एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर क्रॉसिंग कराएंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई F2 जनरेशन की, तो क्या आया, येलो 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 एंड ग्रीन। तो यहाँ पर 25% F2 जनरेशन में हमको कैसे मिला है, जीनोटिपिकली, जीन के अकॉर्डिंग 25% प्योर येलो, 25% प्योर ग्रीन एंड 50% हेटेरोजाइगस येलो। ये 25, ये 25, ये 25,
ये 25%, टोटल 100 हो गया। तो 25% हमको मिला है प्योर येलो, 25% प्योर ग्रीन एंड 50% हेट्रोजाइगस। समझ में आया? इसको मैं लिखवा नहीं रही हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, आप लोग वीडियो में देख लेना। और ये आपको कहीं ना कहीं आता है, बस एक गो थ्रू करा रही हूँ मैं। आता है ना? समझ में आ रहा है ना? चलो ठीक है। दिखने में तो 3 येलो, पर ये कैसा होगा? ये वाला कैसा येलो है ना? ये वाला, ये वाला और ये वाला। ठीक है। फिनोटाइप के साथ साथ जीनोटाइप पता करने के लिए हमने पुनेट स्क्वायर यूज किया। ये देखिए, ठीक है। रेशो में पता है 3:1 फिनोटाइप, 1:2:1 हमको ये रेशो याद रखना है। ठीक है, चलो हमने 25 करके बताया, वो उसने 1/4, 1/2 एंड 1/4 करके बताया। ठीक है, चलिए ये आपको बस ये फॉर्मूला याद करना है। ये कैसे निकला ये बताया हमने, देखकर पुनेट स्क्वायर से बता दिया, इतने डिटेल में नहीं जाना। ठीक है, 1:2:1 आप निकाल लोगे ना पुनेट स्क्वायरिंग की हेल्प से। चलिए ये बाकी सारे उन्होंने कैरेक्टर्स के रेसेसिव एंड डोमिनेंट ट्रेट बताया। ठीक है, चले चलो इस पे जाने से पहले अब हम आएंगे सिग्निफिकेंस। कहाँ चला गया? चलो हेडिंग डालो, मैं लिख पा रही हूँ। मेंडल ने क्या क्या प्रोपोजिशन दिए, मतलब उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया, क्या क्या आइडिया दिया अपने एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे। तो लिखिए मेंडल्स प्रोपोजिशंस। अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने क्या क्या प्रोपोजिशंस या ऑब्जर्वेशंस हमारे साथ शेयर की। नंबर 1, ट्रेड जो है, ट्रेड्स कंट्रोल्ड बाय फैक्ट। क्या इसमें मैंने कुछ गलत लिखा है? या एलील इज कंट्रोल बाय जीन आज के हिसाब से। ठीक है, पहले इन्होंने कहा जो ट्रेट है वो किस पे कंट्रोल होते हैं? हाँ, जो आज के टाइम में ट्रेट की जगह हम यूज करते हैं एलील, एंड फैक्टर की जगह यूज करते हैं जी। मेंडल्स के ऑब्जर्वेशंस हैं, तो उनके आइडियाज है, तो इसलिए हमने क्या टर्म्स यूज किया? ट्रेट एंड फैक्टर्स। चलिए दूसरा उन्होंने बताया लॉ ऑफ डोमिनेंसी। लॉ ऑफ डोमिनेंसी इसका मतलब in pair of contrasting trait, in pair of contrasting trait, one express जो कि कैसा होगा? डोमिनेंट and another hidden, that is जब कंट्रास्टिंग ट्रेट प्रेजेंट है, कैपिटल टी स्मॉल टी प्रेजेंट। अगर कैपिटल टी है तो कोई कंट्रास्टिंग ट्रेट ही नहीं है। तो कंट्रास्टिंग ट्रेट का जब पेयर प्रेजेंट रहेगा तो एक छुपेगा और एक दिखेगा, जो कि क्या होता है? डोमिनेंट एंड रेसेसिव।
अब ये जो हेट्रोजाइगस ट्रेट होते हैं, डोमिनेंट ट्रेट होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा एक दो पॉइंट लिख लो। ये जो रहते हैं written by capital letter and express even in heterozygous condition। ये दोनों लाइन समझ में आई? हाँ, इसको कुछ समझाना है? जो है डोमिनेंट ट्रेट रहता है वो कैपिटल से लिखा जाएगा, और जब हेट्रोजाइगस कंडीशन है उसमें भी ये एक्सप्रेस होगा। अगर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है तब भी डोमिनेंट ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। अब जो हमारा रेसिसिव ट्रेट है, इट इज रिटन बाय स्मॉल लेटर, written small letter and express only in किस स्टेट में? होमोजाइगस स्टेट। ठीक है, चलो अब डोमिनेंट का मतलब स्ट्रॉन्गर नहीं है, डोमिनेंट का मतलब स्ट्रॉन्गर नहीं है, रेसिसिव का मतलब वीकर नहीं है, बस डोमिनेंट का मतलब है एक्सप्रेस होने वाला एंड रेसिसिव मतलब हिडन। तो कोई किसी से मजबूत या कमजोर नहीं है, बस एक दिखता है और एक हिडन रहता है। ठीक है, थर्ड चलिए हो गया ना? तब थर्ड लिखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ segregation, law of segregation। इसमें क्या होता है? इसमें हमने पढ़ा कि एलील पेयर जो रहते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। कब एलील कब सेपरेट होंगे? ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ये एलील जब गैमेट बनता है तो सिर्फ एक ही आगे जाता है ना, दोनों अलग अलग हो जाते हैं, एक साथ नहीं जाते। ठीक है, मतलब एक गैमेट के बाद एक ही एलील जाता है। फोर्थ लिखिए, फोर्थ ऑब्जर्वेशन वाज मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जो कि किसका एग्जाम्पल है? इसमें इतना लिखना है, एग्जाम्पल ऑफ, मैंने बताया था ना अभी कैसे हमारा डॉर्फ प्लांट वापस दूसरी जनरेशन में आता है। तो इससे नहीं आता, F2 में वापस से डॉर्फ प्लांट आ जाता है, जबकि F1 में सारे टॉल थे। तो ये क्यों हो रहा था? क्योंकि स्मॉल टी जो था वो प्रेजेंट तो था पर वो एक्सप्रेस नहीं होता। तो ये क्या बताता है कि सारे ही हमारे जो एलील रहते हैं वो आगे जाते हैं, बस कुछ एक्सप्रेस होते हैं कुछ एक्सप्रेस नहीं होते। एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फिफ्थ लिखिए, फिफ्थ ने ऑब्जर्व किया होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन ऑब्जर्व किया अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान। होमोजाइगस मतलब क्या होंगे? सेम, क्या सेम? एलील्स। हेटेरोजाइगस मतलब डिफरेंट एलील्स। ये जो है होमोजाइगस, ये क्या करेंगे? प्रोड्यूस वन टाइप ऑफ गैमीट। होमोजाइगस मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ये गैमेट कैसे बनाएंगे? या तो कैपिटल टी बनाएंगे या स्मॉल टी बनाएंगे, पर दीज प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ गैमेट। जैसे कि ये जो है एक तो कैपिटल टी बनाएगा और स्मॉल टी भी बनाएगा। यहाँ पर हम ये एक है तो ये एक ही टाइप का बना रहे हैं, ये एक ही टाइप का बना रहे हैं, पर यहाँ पर जो है ये दो टाइप के बनाते हैं। समझ में आया? लास्ट है हमारा
जीनोटाइप, इसका मतलब होता है जेनेटिक मेकअप, एंड दूसरा फिनोटाइप जो कि होता है विजिबल कैरेक्टर, है ना, या फिजिकल अपीयरेंस। चलिए इसके बाद हम वापस आएंगे अपने डाई हाइब्रिड क्रॉस पे, बहुत इंपॉर्टेंट। ये हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया मेंडलसन एक्सपेरिमेंट से क्या क्या पोस्टुलेशंस दिए थे। चलिए अब आ गए अपने डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस तक तो यहीं तक ही कंप्लीट हो गया था, है ना, फिर अब डाई हाइब्रिड क्रॉस, दो कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, है ना। चलिए इसमें क्या होगा, यहाँ पर क्रॉसिंग जो होगी, क्रॉस इन्वॉल्व, यहाँ पर कितना था, 1 पेयर, यहाँ 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग। अब यहाँ 2 ट्रेड की बात होगी और उनके दो कैरेक्टर की बात होगी और उनके 2 एलील की बात होगी, ठीक है। जैसे हम बात करेंगे सीड कलर एंड सीड शेप। सीड कलर हो सकता है येलो एंड ग्रीन, सीड शेप हो सकता है राउंड एंड रिंकल्ड। ये लिख लेना आप लोग नीचे, वैसे सबको पता ही होगा ना, येलो ग्रीन, दिस इज राउंड एंड दिस इज रिंकल्ड, ठीक है। अब जब यहाँ पे क्रॉसिंग होगी, चलो इसकी क्रॉसिंग करें, ठीक है। चलिए किसके पुरानी एनसीईआरटी की बुक है फिलहाल में, एनसीईआरटी दिया नहीं वाला। एनसीईआरटी नहीं लाया, ये अच्छा क्रॉस हमारे इसमें से हटाई। चलो अब हम मेरे साथ बनाइएगा आप लोग, जो हमने क्या लिए हैं, ट्रेड्स लिए हैं, है ना। चलो लिखो एक जगह, ये हमारी सबसे पहले हम बात करेंगे पेरेंट जनरेशन की। ये आप लोग खुद भी करना क्योंकि सिर्फ देखने से समझ नहीं आएगा। अब पेरेंट जनरेशन में हमने 2 कैरेक्टर की बात करी है ना। डोमिनेंट एक तरफ ले लेते हैं राउंड येलो, ठीक है, और दूसरा रिंकल्ड ग्रीन। अब ये पेरेंट्स से हमारे आएंगे पहले गैमेट्स, है ना, और गैमेट्स से हमारे एक एक एलील ही पास होता है। तो यहाँ हमको मिलेगा R एंड Y, ठीक है, और यहाँ हमको मिलेगा स्मॉल r एंड
स्मॉल y। अब आएगी हमारी F1 जनरेशन, F1। और जब इनकी हम क्रॉसिंग कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा? सारे कैसे मिलेंगे? कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। तो ये सारे कैसे मिल रहे हैं? राउंड एंड येलो। ठीक है, कोई बात नहीं, राउंड एंड येलो। अब हमने F1 जनरेशन में सेल्फिंग कराई, इनको सेल्फ ही हम लोग क्या कराएंगे? क्रॉस करवाएंगे। ठीक है, F1 जनरेशन में होगी सेल्फिंग, खुद ही इनके बीच में क्रॉसिंग होगी। तो ये क्या होगा? सेल्फिंग कराने के लिए अब यहाँ पर क्या गैमेट्स बनेंगे देखिएगा। जब आप स्मॉल r कैपिटल Y, कैपिटल R, देखो कर देते हैं पेन से। पहले हमने इसको इससे कराया तो क्या बोला हमारा? कैपिटल R, कैपिटल R एंड कैपिटल Y। वैसे ही हम उसको कराएंगे, स्मॉल r को कैपिटल Y से, इसको इससे, इसको इससे। अब इसके बाद हम कराएंगे कैपिटल R को स्मॉल y से, कैपिटल R स्मॉल y, और कैपिटल R कैपिटल Y, एंड यहाँ रहेगा कैपिटल R स्मॉल y। ये हमारे को गैमेट्स मिल गए सेल्फिंग में, गैमेट्स मिल गए। अब हम सेल्फिंग कराएंगे। चलो अब आएगी हमारी F2 जनरेशन। चलो बनाए पुनेट स्क्वायर। क्या गैमेट है? कैपिटल R कैपिटल Y, स्मॉल r कैपिटल Y, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y। बनाओ ये। यहाँ पे स्मॉल y नहीं आएगा, मैं सही कर रही थी। जब इसको वापस इससे करेंगे ना, एक बार इसको इससे करा, एक बार इसको इससे किया, तो दो दो दोनों आने चाहिए ना। यहाँ पर भी क्या आएगा? स्मॉल y। आप लोग खुद से ये निकालो तब बनेगा। ठीक है, निकला? खुद से एक बार ट्राई करके देखो। अब दूसरा हम यहाँ पर लिखेंगे, ये एक मेल एक फीमेल का हो गया। अब मेल कहा ना, कैपिटल R कैपिटल Y, स्मॉल r कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, एंड कैपिटल R स्मॉल y। अब इनका रिजल्ट क्या निकलेगा? कैपिटल R, देखो ठीक है, पहले इसमें और इसका दोनों कैपिटल Y हुआ। हम ऐसे कर देते ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक ये हमारे गैमेट्स हो गए। ठीक है, कैपिटल भी तो आएगा ही ना इसमें बेटा। पहले हम कैपिटल R को कर रहे हैं कैपिटल Y से, तो आ गया। फिर एक तरीके से मान लो कैपिटल R को किया हमने स्मॉल y से, पहले इसी को करा लो। ठीक है, स्मॉल और y आएगा। हाँ हाँ हाँ, ये चीज होगा, ये चीज होगा। चलो तुमने अभी बता दी, इतनी मेहनत करके खराब हो गई। स्मॉल r स्मॉल y, ठीक है, स्मॉल r स्मॉल y। ठीक है, अभी ठीक है। ये हमने दोनों अपने गैमेट्स लिख लें दोनों तरफ, मेल एंड फीमेल। ठीक है, फीमेल एंड फीमेल गैमेट हमने लिखी है। अब लिखते हैं, फर्स्ट हो गया। अब दूसरा देखिए, कैपिटल R, एक R के दूसरा R कैसा है? दूसरा R कैसा है? स्मॉल r। अब यहाँ कैसा है? और यहाँ, अब तीसरे पे आते हैं, दोनों कैसे हैं? फिर कैसा है? ठीक है, अब दूसरे पे आते हैं, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y, स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y, कैपिटल Y स्मॉल y। यहाँ पर हमारे दोनों है स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल y। अब आते हैं तीसरी लाइन पे, दोनों कैपिटल R है और Y कैसे? दोनों एक कैपिटल एक स्मॉल। दोनों R कैसे हैं? एक कैपिटल एक स्मॉल। Y कैसा है? एक कैपिटल एक स्मॉल। R कैसे हैं? दोनों कैपिटल। Y कैसे हैं? दोनों
दोनों स्मॉल। आर यहाँ पर कैसा है, एक कैपिटल एक स्मॉल और वाई दोनों स्मॉल। अब यहाँ लास्ट लाइन पे आते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पर आर दोनों छोटे और वाई दोनों एक बड़ा एक छोटा। यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल वाई, यहाँ स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये हमारे ऑफस्प्रिंग जो बच्चे होंगे इनके, ये कितने रहेंगे। मुंह क्यों सा बना है, कुछ भी नहीं है उसमें, इजी है वो, ठीक है। हाँ ठीक है, मतलब समझ में आ गया ना। अब बात करते हैं इसके, इस जनरेशन के फिनोटाइप एंड जीनोटाइपिक रेशो की बात करें, या खुद से करोगे तो खुद हो जाएगा, इसमें कुछ मेहनत नहीं है। चलो बात करते हैं इनके रेशो की। क्या मिलेगा नहीं, अब आता है हमारा यहाँ से रेशो F2। सबसे पहले हम बात करेंगे फिनोटाइप या फिनोटिपिक रेशो, ठीक है। फिनोटिपिक मतलब दिखने वाले, ध्यान से देखना इसको। तो हमारे पास फिनोटाइप क्या क्या है, राउंड, रिंकल, येलो एंड ग्रीन। तो सबसे पहला उठाते हैं, ये कैसा है, राउंड एंड येलो। अब देखो कितने राउंड एंड येलो है, ये भी है, दो हो गए, ये है, हाँ ये है, चार, ये है, ये है, छह, ये है, ये सात, ये है, 8 हो गए, ये है, ये है, ये है, 9, ये है, कहाँ से हाँ बोला था मैंने नहीं बोला, ये है, ये भी नहीं है, ये है, ये भी नहीं है। तो पहला राउंड और येलो, पहला हमारा राउंड एंड येलो कितने हो गए, 9। अब दूसरा उठाते हैं, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, ये आ गया हमारा रिंकल्ड एंड येलो, है ना। ये कितना है, ये है, ये है, रिंकल्ड एंड कैपिटल वाई स्मॉल में बेटा मैंने ऐसे बनाया है इसीलिए, तो ये कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। ये हो गया हमारा एक राउंड एंड येलो, राउंड एंड अरे रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो, दो हो गए, ये है, ये है, ये रिंकल्ड का है कैपिटल आर, ये है, ये है, ये कैपिटल लास्ट वाला, ये भी तो है रिंकल्ड एंड येलो, ये है ना रिंकल्ड एंड येलो, और ये है, नहीं ये है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। तीन, कितने हो गए, 3 हो गए, यह आ गया हमारा 3, ओके। 1 2 और ये 3, ठीक है। अब तीसरा आते हैं रिंग, क्या क्या हो गया हमारा, राउंड एंड येलो हो गया और रिंकल्ड एंड येलो हो गया, ठीक है। अब थर्ड हमारा आएगा राउंड एंड ग्रीन, देखते हैं, राउंड, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये राउंड एंड है ना, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये है, ठीक है। 2 राउंड एंड ग्रीन, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, राउंड एंड है ना, तो ये भी कितना हो गया, 3 हो गए हमारे राउंड एंड ग्रीन, ठीक है। पहला है हमारा राउंड एंड येलो, है ना, ये है हमारा रिंकल्ड एंड येलो, थर्ड है हमारा राउंड एंड ग्रीन,
राउंड एंड ग्रीन। अब क्या बचा है सिर्फ? रिंकल्ड एंड ग्रीन। देखते हैं रिंकल्ड एंड ग्रीन। देखो रिंकल्ड के लिए क्या चाहिए? स्मॉल आर, है ना? स्मॉल आर नहीं है, स्मॉल आर नहीं है, स्मॉल आर नहीं है, स्मॉल आर नहीं है, यहाँ है पर यहाँ भी ग्रीन नहीं है ना? यहाँ है, यहाँ भी नहीं है, ये भी रिंकल्ड नहीं, ये भी रिंकल्ड नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है पर यहाँ येलो है, ये भी नहीं, ये है। तो रिंकल्ड एंड ग्रीन 1। ये है हमारा फिनोटिपिक रेशो ऑफ F2 जनरेशन इन डाई हाइब्रिड क्रॉस। समझ में आया? ये रेशोज याद करना है हमको। क्या दिखा, निकाल भी सकते हो आप, निकाल के दिखा दिया मैंने, पर हमको ये याद कर लेना है। कोई भी एडेड नहीं है, लाइव क्लास हो जाएगी। जो बच्चा जो ऑनलाइन इसे कर रहे होंगे उनका दिमाग ऐसे ही बज गया होगा। ठीक है, अब इसका जीनोटाइप निकाल के दिखाओ मुझे जल्दी से। इजी में से जीनोटाइप निकालो जल्दी, तब मैं मुझे भी 2-3 इंपॉर्टेंट चीज और पढ़ानी है। ये लो, इसमें मत देखो, लो ये तुम्हारी बुक, इसमें निकालो और देखो। जीनोटाइप निकाल के देखो जल्दी से मुझे। जीनोटाइप मतलब क्या होगा कि सेम एलील्स भी हो, है ना? चलो निकाल लो बेटा। हाँ पूरा निकाल लो, ऐसा बोलने का क्या मतलब, पूरा निकाल के दिखाओ। एक दो मिनट ले लो, सब निकाल लो, फिर एक साथ बताएंगे।
हो गया सबका? चलो बताओ जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, पहले मुझको अंजनी बताओ। हो गया अंजनी? चलो रुको, तुम बताओ जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? हैं? क्या 1? अनुपात मतलब रेशियो। अच्छा 1, हाँ 1 1:1 1:1। तुम कहाँ से मोबाइल से क्या कर रही हो? एनसीईआरटी से देख रहे हैं। अच्छा तो क्या है आपका? 1:1 आ गया तो मतलब अभी तो गलत है। सृष्टि बताओ आगे। नहीं लिखा? क्यों बना नहीं? नहीं बना? शेर खुशबू, खुशबू तुम्हारा क्या है? 1:2:1:2:4:1:2:4:1 ये है सही, करेक्ट। कैसे आए भाई, तुमसे क्यों नहीं बना? अब जीनोटाइप निकालने को कहा है तो मतलब क्या होना चाहिए, क्या देखोगे? जीनोटाइप निकालने के लिए क्या देखोगी खुशबू? जीन किससे पता चलती है? जीन एलील। तो एलील देखो, ये क्यों देख रहे हो कि कौन राउंड है कौन निकल? एलील देखो एक जैसी कहाँ का है? क्यों नहीं लिखा? तो तुम्हारे पास एनसीईआरटी नहीं है? तो जब मैंने क्वेश्चन करने को बोला तब क्यों नहीं बोला? तो जब खुद ट्राई नहीं करोगे बेटा, तो हम ट्राई करने तो देंगे ही। चलो इधर देखो, हमको देखना है जीनोटाइप। हम देखेंगे कहाँ? एलील। तो पहला देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई। ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां दोनों कैपिटल और कैपिटल वाई दोनों? क्या यहाँ है? क्या यहाँ है? यहाँ है? यहाँ है? कहीं दिख रहा है दोनों कैपिटल और दोनों कैपिटल वाई? नहीं दिख रहा ना? तो भाई जीनोटाइपिक रेशियो में एक ही अकेला है, ऐसा कोई नहीं है। फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई। पहले देखो कैपिटल आर स्मॉल आर कहाँ का है? यहाँ है पर वाई अलग है। यहाँ है पर वाई दो हो गया। कैपिटल आर नहीं है, कैपिटल आर ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये 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 तो क्या आया? मतलब 2 हुआ ना? चलो अब आगे देखो तीसरा हमारा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सिर्फ एक स्मॉल वाई चाहिए, बाकी सारे कैपिटल है। तो देखो इसमें है, पहले तो कैसे देखो, पहले के दो देखो फिर तीसरे पे जाओ ना। कैपिटल आर नहीं है, क्या नहीं है? यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। यहाँ है कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई है ना? दो हो गया। कैपिटल आर यहाँ है पर वाई अलग, यहाँ है नहीं है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं, यहाँ है तो नहीं है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ दो कैसे आ रहा है फिर? गलत लिखा है क्योंकि यहाँ ये स्मॉल वाई है ना, ये तो स्मॉल वाई है ना। मैंने क्या कर दी? मैंने वो सही है। कैपिटल आर अच्छा यहाँ पर कैपिटल, सॉरी सही है। पहले हम दोबारा देखेंगे ना, स्मॉल आर कैपिटल वाई ये हमने कर लिया ना, हम कहा तुम्हारे, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये वाला कर लिया है ना? अच्छा हम ये देख रहे थे। ओके, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देखो कहाँ का है कैपिटल आर? यहाँ है पर ये भी अलग है ना? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल, यहाँ पर भी है। ये हो गया दो। तीसरा थर्ड वाला करना है ना, तो थर्ड ही करते हैं। चलो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल यहाँ पर देखो है। नहीं। अब तुम लोग खुद देखो, मैं इस चक्कर में नहीं कंफ्यूज हो रही। खुद देखो दूसरा काम मिल रहा है थर्ड का फर्स्ट ये और नहीं। मतलब मैम, मतलब अपन ने जो ऊपर के जो मेल और फीमेल और गैमेट्स होते हैं वो अलग अलग ले लिए थे, अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो। हाँ अलग लिए, मैं तो लगभग सेम ही लिए थे। नहीं मतलब ऊपर नीचे कर दिया जैसा वाला।
वो भी रेशो में थोड़ी फर्क आएगा। नहीं तो जैसे अपन ये वाला देखिए, अच्छा हाँ। तो जो है हमारा रेशो आगे पीछे हो आगे जाएगा। पीछे हो जाएगा। हाँ ये तुमने सही बोला। लाओ उधर दिखाओ। क्या अलग किया हम लोगों ने, कैपिटल आर लिया है यहाँ पर, कैपिटल आर कैपिटल वाई, मतलब आएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, और आगे हो जाएगा ना, तो वो आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही निकालना है। ये कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, यहाँ वाला चेंज हुआ है। कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, सेम ही तो है, यही तो लिखा है, क्या अलग है? लो तुम रीचेक करके बताओ, मतलब मुझे नहीं दिख रहा अच्छा, तो तुम्हें दिखे, देखो। तुम सिर्फ गैमेट देखो, अपनी गैमेट देखो, मेरे एनसीईआरटी में सेम है कि नहीं है। सबसे लास्ट में मैंने थर्ड नंबर पर स्मॉल आया ना, हाँ यहाँ सबसे हम लास्ट, तो गैमेट देख रहे हैं फिलहाल, वही देखें कहाँ पर, यहाँ नीचे। तो ये गैमेट है, नहीं मैम, पूछ रहे हैं स्मॉल आ रही तो है ये इधर। ये हाँ कैपिटल है। गैमेट देखो बस शनाया, तो सही तो। गैमेट सेम है ना। अपनी एनसीईआरटी दो, उस किसी का मैसेज आया है, हाँ जी इसमें सही लिखा है दीपक। एनसीईआरटी से देख लेते हैं। थर्ड आना चाहिए, देखो तो मैंने भी सेम ही है, यही आ रहा है, इसमें रेशो दिया होगा सही आंसर, तो फिनोटाइप का दिया है। ये तुमने आंसर कैसे निकाला था फिर? से एनसीईआरटी से। कैसे तुम्हारा यहाँ पर अलग क्या आ रहा था तुम्हारा? भाई हम देखो ना, वही तो मैं कह रही हूँ, कुछ तो कंफ्यूजन हो रहा है ना। ये देखो, चलो हम इसी से निकालते हैं। जैसे कि एक ये हो गया, फिर दो ये हो गए, फिर एक ये हो गया, फिर ये दो हो गए, फिर ये चार हो गए, फिर ये दो नहीं, फिर ये एक हो गया। थर्ड है ना अपना, थर्ड थर्ड कौन सा आ रहा है? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना। ये दो, थर्ड ये वाला आएगा मैम। थर्ड ये, हाँ थर्ड ये आएगा ऐसे, ये है हमारे गैमेट, तो ये ऐसे चल रहा है 1 2 3। तुम किस तरीके से निकाल रही हो? तुम ऐसे निकाल रही हो, इस तरीके। ओके, तो ये रेशो इस हिसाब से दिया हुआ है, हम ऐसे निकाल रहे हैं 1 2 3। अच्छा समझ में आया कि ऐसे ऐसे देखो, ये कुछ नहीं है, सेम यही रहेगा, पर मैंने जो पुनेट स्क्वायर थोड़ा इस शेप में बनाया है, तो कैसे पहले इसका निकाला, फिर इसका निकाला, फिर इसका निकाला, इसका क्यों निकाला, इसका निकाला जिधर में। नहीं नहीं मैम, मतलब जैसे ये एक ये हो गया, सेम हो गया, ठीक है, ये इसके आगे सेम दिख रहा है, हाँ फिर इन दोनों के निकाला है। ओके ठीक है, इन दोनों के। ठीक है। देखो रेशो सिर्फ यहाँ पर आगे पीछे हो रहा है कि 3 पहले आ गया, 2 पहले आ गया। आप इस बुक के हिसाब से देखिए आपकी, क्योंकि आपका रेशो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सबसे पहले है बुक, हाँ मतलब घर पे। पहले आप इसको लेना, फिर देखना इसका जैसा और कोई है क्या, फिर इसको लेना, फिर इन दोनों में आपको दिख रहा है ये दोनों सेम है, तो थर्ड ये आएगा। इसको देखना इसके जैसे कौन है, ये 3 आते देखो, है ना। फिर फोर्थ इसको लोगे, इसको लोगे, फिफ्थ इसको ऐसे लिया ना, तो जब आप इसका रेशो बनाओगे तो आपका यही रेशो आएगा जो इनका आएगा, ठीक है। फिर भी निकाल के देखूंगी मैं। चलो मैं सॉल्व करके तुम्हें भेज दूंगी। तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस पे आओ, फॉर्मूला इस पे एक फॉर्मूला है। वैसे तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट जेनेटिक्स के फॉर्मूलाज हैं, पर अरे बाप रे मैं अटक ही गई हूँ इसमें। चलो 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, उसमें से हम एक बताते हैं। हमारा है
पहला फॉर्मूला जो हर तरीके के क्रॉस में यूज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना न्यूमेरिकल आएगा, हमको सीधे ऐसे करना है, बैठ के पूनेट स्क्वायरिंग और ये सब नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहला अगर हमें पता करना है कि गैमेट कितने बनेंगे एक पर्टिकुलर सिचुएशन है उसमें, जो भी पेरेंट जनरेशन है, अब ये पेरेंट कितने गैमेट्स बनाएगी, है ना, नंबर ऑफ गैमेट कितने रहेंगे, ये पता करने के लिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। यहाँ n का मतलब है उस सिचुएशन में देखिए कि हेटेरोजाइगस जीन कितनी है। अभी मैं आपको एक न्यूमेरिकल दूंगी जिससे आपको समझ में आएगा। यहाँ तक समझ में आया? क्या पता करना है कि कितना गैमेट है, ये पता चलेगा बाय फॉर्मूला 2 की पावर n। और n का मतलब है हेटेरोजाइगस जीन पेयर कितने हैं वो देखो, ठीक है। हम 2 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हेटेरोजाइगस पेयर में कितने एलील बन रहे थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो 2 एलील बनेंगे ना, इसीलिए 2। फॉर्मूला कैसे निकला है, लिखना है ये हमने लिखा है, और ये फॉर्मूला सभी तरीके के क्रॉस में एप्लीकेबल है। तो एक क्वेश्चन दे रही हूँ, उससे मुझे आंसर निकाल के बताओ। चलो क्वेश्चन लिखो। Find number of gamete produced by, ये कैपिटल है स्मॉल, ये कितने सारे गैमेट प्रोड्यूस करेंगे बताओ। नंबर ऑफ गैमेट हमें प्रोड्यूस किया। अब किसने 2 बोला है? तुमने बोला है। चलो फॉर्मूला निकालो ना। अभी तो 2 लिखा है, अभी ये इसको तब दे दूंगी तब दिक्कत होगी ना। कैसे लिखाएंगे फॉर्मूले से? हमने बात करी क्या, फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n। n मतलब क्या था, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। कितनी है इसमें हेटेरोजाइगस जीन? क्यों एक क्यों होगी, एक ही दिख रही है ना, तो 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 कितना होता है, 2। तो नंबर ऑफ जीन कितनी आई, समझ में? अब एक देते हैं आपको सिचुएशन, ये बताओ, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इसमें बताओ जीन कितनी होगी। जीन इज इक्वल टू 2 की पावर n। टू ही होगी। कैसे? 2 की पावर कितनी डालेंगे हम लोग यहाँ, 1 डालेंगे। 1 डालेंगे। क्यों? हेटेरोजाइगस कौन सा है इनमें से, स्मॉल बी, ये है ना हेटेरोजाइगस। तो 2 की पावर 1 मतलब 2। कैसे आप इसको निकाल के देखो कैसे होगा, एक ए बी बनेगा और एक ए बी बनेगा, समझ में आया? ठीक है। अब एक कंडीशन लिख रहे हैं हम, लिखो, organism produce a type of gamete, how many heterozygous gene will be there। बताओ क्या होगा, क्या दिया हुआ इस बार हमको, क्या दिया है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बताओ क्या है। एक ऑर्गेनिज्म में जो 8 टाइप की गैमेट बना रहा है, इस बार इन्होंने हमें गैमेट ही दे दिया ना। अब पूछे इसके अंदर हेटेरोजाइगस जीन पेयर कितने होंगे, तो क्या क्या दिया है बताओ, क्या दिया, कहाँ क्या लिखूं, कैसे लिखूं। ये दे दिया है ना, ये दे दिया है, गैमेट दे दिए जो हमको निकालना रहता था। यहाँ 8 लिख दिया इज इक्वल टू 2 की पावर n, n पता करना है। अब क्या होगा, 8 कब इसके बराबर होता है बताओ, 2 की पावर 4 होगा, 2 की पावर
2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। तो हमारे कितने हेटेरोजाइगस पेयर प्रेजेंट रहेंगे? 3। समझ में अगर उल्टा क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए, अभी बहुत इजी क्वेश्चन है पर बनते नहीं है बच्चों से, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला, वैसे से भी 2-3 फॉर्मूले और है, पर अभी हमने आज कौन सा बात करी कि नंबर ऑफ गैमेट पता करना है। कब? जब नंबर ऑफ गैमेट पता करना है तो हम क्या यूज करेंगे? 2 की पावर n। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये ऐसे ही नहीं लिखा, ये हर टाइप के क्रॉस पे चलेगा, पर जो मैं बाकी फॉर्मूलाज हैं वो पर्टिकुलर किसी सर्कमस्टेंसेस में ही वर्क करेंगे, ठीक है। जीरो टाइप वाला एक बार और निकालना, मैं खुद, क्योंकि वो अभी यहाँ पर निकालना थोड़ा सा हेक्टिक है, मैं निकाल करके वो खुद से भेजूंगी और आप लोग खुद भी उसको ट्राई करना, ठीक है, एनसीईआरटी में से देखकर। चलो कितना टाइम हो रहा है? अब हमें क्लास कल करेंगे, क्लास कंटिन्यू।